वेलकम एक्सीज। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक्सेप्शंस के बारे में और एक्सेप्शंस क्या होती हैं। तो एक्सेप्शंस एक्चुअली हम यूज़ करते हैं या ये यूज़फुल हो सकती हैं जब हमने अपने कोड के अंदर कोई ऐसा काम करना हो जो प्रॉबली किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंड कर रहा है। मतलब कि हमें ये नहीं पता कि लाइक आप मे भी कोई डेटा जो है उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं या मे बी कोई और रिसोर्सेज जो हैं वो आप लेना चाह रहे हैं जो कि डायरेक्टली आपके प्रोसेस में इंक्लूड नहीं है। लाइक ये जो हमारा ये फ़ाइल है या ये मेन फंक्शन है, ये इस तरह से ये सारा कोड जो हमारा अपना है इस प्रोजेक्ट के अंदर, इसके अलावा वो कहीं पे है। तो इसका क्या मतलब है, मे बी आप किसी एपीआई को कॉल कर रहे हैं, मे बी आप किसी और डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं, मे बी वो आपके अपनी इसी कंप्यूटर के अंदर डेटाबेस है, लेकिन वो स्टिल इस प्रोजेक्ट का वो हिस्सा नहीं है। वो एक सेपरेट प्रोजेक्ट है, वो एक सेपरेट जो है वो लैंग्वेज है और वो उधर वो पड़ा हुआ है। तो मतलब ये है कि आपने उस रिसोर्स को एक्सेस करना है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, वो जो डेटाबेस होगा लोकल आपका, या फिर आपने इसी तरह से आप कोई भी ऐसा काम करना चाह रहे हैं जो कि एपीआई कॉल हो रही है किसी वेबसाइट पे, आप जो है किसी सर्वर से आप उनका डेटा जो है उनके डेटाबेस से फैच करना चाह रहे हैं। तो उस केस में भी हमें नहीं पता कि उधर से रिस्पांस किस तरह का आएगा। मतलब ये है कि वो प्रोसेस जो है वो फ़ेल भी हो सकता है। मतलब कि हमें नहीं पता कि हम उनसे मांगने जाएंगे और वो हमें दे देंगे। तो उस केस में हमें, क्योंकि जो उसकी जो उधर से आउटपुट है उसके दो केसेस हो सकते हैं, या तो उधर से सक्सेस आ सकता है या फिर उधर से फेलियर आ सकता है। तो अगर हमें उधर से फेलियर आता है ना, तो यानी कि लाइक आप फॉर एग्जांपल हम आप सपोज़ करें कि आप कोई ना डेटाबेस में से जो है वो डेटा जो है उसको एक्सेस करके, तो उसकी बेस पे कोई आप जो है वो डेटा शो कराना चाह रहे हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो क्या होगा कि आपने उधर से एक्सेस जो है या उधर से आपने रिक्वेस्ट की अपने डेटाबेस में से, वो जिधर भी है डेटाबेस, वो चाहे आपके अपने पास है या किसी और सर्वर पे पड़ा हुआ है, तो उधर से रिस्पांस आया ही नहीं है। रिस्पांस ना आने का मतलब कि उधर से फेलियर आ गया, उधर से डेटा ही नहीं आया। तो आप अगर ये चेक किए बगैर कि उधर से रिस्पांस आया है या कि नहीं आया, आप बस डायरेक्टली उसको जो डेटा आया ही नहीं है उसको एक्सेस करना शुरू हो जाता है। यानी कि आप कहते हैं कि उधर से मे बी किसी पर्सन का डेटा आया है, और ये चेक किए बगैर कि उधर से डेटा आया भी है कि नहीं, आप डायरेक्टली उसको कहना शुरू हो जाते हैं कि पर्सन डॉट नेम, तो ये वो सारा कुछ जो भी उसके अंदर आपने एट्रीब्यूट्स रखे हुए हैं। तो अगर वो डाटा एग्जिस्ट ही नहीं करता तो आप उसको एक्सेस तो नहीं ना फिर कर सकते। और लेकिन जब आप उसको एक्सेस करेंगे तो वो आपका जो है प्रोग्राम वो क्रैश हो जाएगा, क्योंकि वो मेमोरी या वो जो डाटा है वो तो एग्जिस्ट नहीं करता जो कि आप रीड करना की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह के जो काम होते हैं उनको आप हैंडल कर सकते हैं यूजिंग एक्सेप्शंस। और सी शार्प के अंदर लाइक मैनी अदर लैंग्वेजेस आपको ट्राई कैच ब्लॉक्स जो हैं वो दिए जाते हैं। तो हम जो भी इस तरह का काम होता है ना कि जिसके अंदर हमें इस तरह का कोई ख़तरा हो कि उधर से हम इस तरह की कोई चीज़ रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि उधर से जो है वो कोई ना कोई मसला भी आ सकता है, यानी कि उधर से फेलियर भी हो सकता है, तो उसको हम लिख लेते हैं अपने उस सारे कोड को ट्राई ब्लॉक के अंदर। और फिर नीचे हम कैच ब्लॉक लिखते हैं, और उधर इन केस उधर से एक्सेप्शन आती है तो वो उस कैच ब्लॉक के अंदर हम हैंडल कर लेंगे। तो वो हम यहाँ पे देखते हैं कि हम सी शार्प के अंदर किस तरह से कर लेते होते हैं। तो यहाँ पे आपने सिंपली जो ट्राई कीवर्ड है वो लिखना होता है, और उसके बाद हम यहाँ पे उसका ब्लॉक जो है वो शुरू कर देते हैं। इसके अंदर आपका कोड आएगा, सिंपल आपका सी शार्प का कोड आएगा, कोई इधर कोई नई चीज़ नहीं है। और इसके फ़ौरन नीचे जिस तरह से इफ़ के बाद एल्स आता है उसी तरह से यहाँ पे हम कैच करेंगे, और फिर इसका यहाँ पे ब्लॉक होगा। और कैच के अंदर आपने क्या लिखना होता है, हमारे पास ना सी शार्प के अंदर सिस्टम की जो सिस्टम डॉट एक्सटेंशन है सिस्टम नेम स्पेस के अंदर, तो वो क्योंकि जितनी भी एक्सेप्शंस हैं सी शार्प के अंदर वो उनकी बेस क्लास है, तो आप यहाँ पे इस तरह से भी उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब होगा या इसका क्या होगा, क्योंकि ये बेस क्लास है तो जितनी भी एक्सेप्शनें हैं वो इसके अंदर मैनेज की जा सकती हैं पॉलीमॉर्फिज्म को यूज़ करके। तो किसी भी तरह की एक्सेप्शन जो है वो इधर आके कैच हो जाएगी, और उस पे आप यहाँ पे जो है उसको हैंडल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा और डेमोन्स्ट्रेट भी करता हूँ कि हम किस तरह से उसको कर सकते होते हैं।
और हम एक्सेप्शन जो है वो थ्रो किस तरह से करते हैं। दो तरह के तरीके हो सकते हैं, या तो आप कोई थर्ड पार्टी जो है वो कोड यूज़ कर रहे हैं या एपीआई यूज़ कर रहे हैं, तो उधर से ऑटोमेटिकली उनके जो फंक्शंस हैं या मेथड्स हैं उसमें से ही एक्सेप्शन थ्रो कर दी जाएगी, लेकिन आप खुद भी थ्रो कर सकते होते हैं। तो आप यहाँ पे मे बी कुछ जो है वो कर दें, मे बी इफ़ ट्रू, यहाँ पे सपोज़ करें कि कोई जो है वो कोई काम हो रहा है, मे बी उधर से कोई जो है डेटा आपको मिल रहा है, उधर से कोई भी जो आप करना चाह रहे थे वो हो गया, फिर तो आप यहाँ पे जो है वो कुछ कर लेंगे। और अदरवाइज़ जो है वो आप यहाँ पे थ्रो जो कीवर्ड होता है उसकी मदद से आप एक्सेप्शन थ्रो कर सकते होते हैं। तो जनरली जिस तरह से हमने ये सारी की सारी जो अपनी एक्सेप्शन है उसको कैच किया ना, बिल्कुल उसी तरह से आप बेस क्लास की जो एक्सेप्शन है उसको यहाँ पे थ्रो भी कर सकते होते हैं। तो इसके अंदर आप ये खाली एक्सेप्शन है, लेकिन आप यहाँ पे इसको मैसेज भी दे सकते हैं। तो इधर मैं लिख देता हूँ सम काइंड ऑफ एक्सेप्शन अकर्ड के, मुझे स्पेलिंग कोई नहीं आते, शायद इधर या डबल सी आता है या डबल डी आर आता है, लेकिन जो भी है आप सपोज़ करें कि एक अच्छा सा इंग्लिश का सेंटेंस लिखा हुआ है। अब क्या होगा कि ये जो अगर तो यहाँ पे ये वाला जो ब्लॉक है ना हमारा कोड का, ये एग्जीक्यूट हो गया ना, तो इसके नीचे अगर यहाँ पे कुछ और भी कोड है आपका मे बी, और जो भी चल रहा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये अगर जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हुई ना, तो फौरी तौर पे इधर से उठ के ना एग्जीक्यूशन डायरेक्टली इस पे आ जाएगी और इसके नीचे वाला सारा काम स्किप हो जाएगा। तो वो क्या हो रहा है कि हम मे बी आप इधर से ऐसे समझें कि हम ना इधर बना लेते हैं एक बुलियन फेलियर। मैं ना आपको कुछ थोड़ा और अच्छी तरह से करके दिखाता हूँ। तो फेलियर अगर ट्रू हो गया और मैं इसको इफ़ फेलियर, और ये जो काम हमने किया है ना इसको मैं इधर लिख देता हूँ, तो ये हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। अब सपोज़ करें कि ये फेलियर जो है ये एक्चुअली ऊपर कहीं से जो है वो इवेल्युएट हो रहा है बेस्ड ऑन सम रियल डेटा, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर फेलियर हो गया ना तो फिर हम ये कर देंगे, अदरवाइज़ नीचे हम सारा जो है अपना डेटा जो है उसको प्रोसेस कर देंगे, प्रोसेस दी डेटा। तो वो सारा कोड जो है वो इधर नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर ये वाली जो है ना स्टेटमेंट ये होगी ना एग्जीक्यूट, तो डायरेक्ट इधर से इधर आ जाएगा और ये डाटा ये वाले जो कोड है ना ये फिर रन नहीं होगा। और वही हम करना भी चाहते हैं, क्योंकि इधर प्रोसेस डेटा तो हम तब करेंगे अगर उधर से सक्सेस हुई। तो अगर उधर से फेलियर हो जाता है जो भी हम डेटा एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर ये डेटा हमारे पास आया ही नहीं है, तो इसको हम प्रोसेस भी नहीं कर सकते। फिर हम डायरेक्टली इधर आना चाहते हैं, ये सारे का सारा फिर स्किप हो जाएगा। तो इधर आके आप जो भी करना चाहो इस एक्सेप्शन के साथ वो आप कर सकते हैं। लेकिन यूजुअली डिबगिंग के लिए हम ये कर देते हैं कि हम इसको ना यहाँ पे ये जो हमने स्ट्रिंग इसको पास किया ना, इसको हम एक्सेस कर सकते होते हैं। इसके अंदर ना एक प्रॉपर्टी होती है मैसेज के नाम की, तो इस मैसेज के अंदर ये वाली जो स्ट्रिंग है वो आ जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे अगर अभी रन करूँ ना, तो ये पता है क्या होगा, इधर से हम इस ट्राई के अंदर आएंगे और ये कोई कंडीशनल नहीं होगा, आप बस चुपचाप इसके अंदर आ जाएंगे। और फिर हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि इफ़ फेलियर, क्योंकि फेलियर हमने ट्रू किया हुआ है, तो ये इधर से ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी और डायरेक्ट इधर आ जाएगा और ये इसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे सम काइंड ऑफ या सॉर्ट ऑफ एक्सेप्शन जो है वो अकर हो गई है। लेकिन मैं इसको जूँ ही कर देता हूँ यहाँ पे फॉल्स, तो फिर क्या होगा, इनफैक्ट हम यहाँ पे ऐसे करते हैं कि ना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये जो हमने यहाँ पे लिखा है प्रोसेस दी डेटा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अब क्योंकि हम इधर भी आएंगे, मैं इसको इनफैक्ट अभी के लिए ट्रू ही रखता हूँ, तो स्टिल आपको ना ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होती हुई नज़र नहीं आएगी, क्योंकि हम इधर आ गए थे ना, इधर से डायरेक्ट मैं जंप कर गया इनटू दिस, तो ये वाला जो है वो हमें नज़र आ गया। लेकिन मैं इसको कर देता हूँ फॉल्स। अब क्या होगा, अब ये होगा कि आप इधर से आएंगे, ये फॉल्स हो जाएगा, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये वाली जो है, तो हम इधर आ जाएंगे। और अगर कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं ना होती तो फिर ये वाला जो ब्लॉक है कैच वाला, ये फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये सिर्फ उस केस में एग्जीक्यूट होता है अगर आप कोई यहाँ पे थ्रो करें कोई भी चीज़। तो अब आपको अगर मैं दिखाऊं, तो अब यहाँ पे हम प्रोसेस दी डेटा सक्सेसफुली करेंगे और कोई एक्सेप्शन नहीं आई तो बस हम चुपचाप ऐसे ही करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है,
तो इस तरह से आप जो है वो एक्सेप्शंस को कर सकते होते हैं, और मल्टीपल कैच ब्लॉक्स भी हो सकते हैं, और उसका ये है कि आप मे बी ज़्यादा एक्सेप्शंस जो हैं वो थ्रो कर रहे हों। तो मैं यहाँ पे आपको एक और बना के देता हूँ, अदर कंडीशन और इसको हम कर देते हैं मे बी ट्रू। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि इधर चाहे तो आप एल्स इफ लगा दें या जो भी आपने करना है, कि हम यहाँ पे इसके ट्रू होने पे मे बी यहाँ पे कोई और तरह की चीज़ जो है वो थ्रो करना चाहते हैं। और इधर ना हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शंस होती हैं बिल्ट इन भी, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी भी एक्सेप्शन क्लास जो है उसको बना सकते होते हैं कस्टम। तो मैं यहाँ पे अगर एक्सेप्शन करता हूँ तो यहाँ पे ना हमें वो काफ़ी एक्सेप्शन है वो सजेस्ट भी कर रहा है, या शायद ये एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन मैं आपको जो है अगर एक जो मुझे याद आ रही है वो होती है आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन, ये वाली। तो ये आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन जो होती है ना, ये बेसिकली होती है जब आप कोई फंक्शन के अंदर या मेथड के अंदर आर्ग्यूमेंट सेंड करें और वो जो उसकी टाइप हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो वाली ना हो, तो ये उस केस में इस तरह का हो जाता है। तो इसके अंदर भी हम एक यहाँ पे ना मैसेज जो है वो दे देते हैं कि भाई मैं यहाँ पे इनवैलिड आर्ग्यूमेंट या जो भी आपने इसको देना है। तो अब इस केस में आप ये वाली जो एक्सेप्शन है इसको अगर आप इसी बेस क्लास के साथ कैच करते हैं ना, तो ये दोनों इसी के साथ कैच हो जाएंगी, ठीक है। इनमें से कोई भी अगर ट्रू होती है ना तो वो आ जाएगी। अब इस केस में क्योंकि अदर कंडीशन ट्रू है तो इनवैलिड आर्ग्यूमेंट वाली जो है वो थ्रो हो जाएगी और हम इधर से उसका मैसेज जो है वो रीड कर लेंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पे इसकी बजाय सिर्फ आर्ग्यूमेंट वाली जो एक्सेप्शन है उसको कैच कर लें, ठीक है। अब ऐसे भी होगा। अब अगर आपने ये वाली थ्रो की ना, ये वाली, तो इसको हमने कैच किया ही नहीं है क्योंकि ये बेस क्लास है और ये चाइल्ड क्लास है, तो ऊपर से नीचे आ सकते हैं लेकिन नीचे से ऊपर हम पॉइंट नहीं कर सकते होते उसके अंदर इनहेरिटेंस के अंदर। तो ये जो है इसके अंदर ये नहीं आ सकती। तो अब अभी के लिए तो क्योंकि थ्रो ये आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन हो रही है तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको ट्रू कर देता हूँ तो अब ये वाली जो बेस क्लास की एक्सेप्शन है ये थ्रो होगी। तो उस केस में हमें एक्सेप्शन पे भी हमें एक एक्सेप्शन आ गई है और वो यही है कि वो कह रहा है कि अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, और इसकी रीज़न ये है कि हमने ना सिर्फ इधर कैच की है ये वाली एक्सेप्शन, और जब आप कोई एक्सेप्शन कैच नहीं ना करते तो उसका बिहेवियर ये होता है कि वो आपको जो एबनॉर्मली एग्जीक्यूशन है उसको स्टॉप कर देता है, और अनहैंडल्ड एक्सेप्शन ये वाला एरर आ जाता है कि आपने उसको हैंडल नहीं किया। तो इस तरह की एक्सेप्शन हम कोई कैच ही नहीं कर रहे। तो इसके लिए आप मल्टीपल जो कैच ब्लॉक्स हैं वो भी डाल सकते होते हैं। तो हम यहाँ पे एक एक्सेप्शन जो है बेस क्लास की वो भी डाल देते हैं, और इसके अंदर भी मैं यही जो मैसेज है उसको प्रिंट कर देता हूँ। तो अब ये वाली जो है वो भी सक्सेसफुली हमारी कैच हो जाएगी। तो मतलब ये है कि आप इस तरह से मल्टीपल जो एक्सेप्शंस हैं उनको कैच कर सकते हैं और थ्रो भी कर सकते हैं। और इसी तरह से आप अगर अपनी कस्टम क्लास भी बनाना चाह रहे हो तो वो आप यहाँ पे क्लास अपनी में भी इस तरह से कस्टम एक्सेप्शन, और ये जो भी आपने उसका नाम रखना है, और इसको हम जो ये वाली एक्सेप्शन है उसमें से इनहेरिट कर लेंगे, और इसके अंदर आप इसका जो कंस्ट्रक्टर है वो बनाएंगे। और ये मेन नहीं है, पता नहीं इसने नाम इसका मेन क्यों रख दिया, कस्टम एक्सेप्शन। और इसके अंदर हम जो इसका पैरामीटर है उसको हम ये वाला जो मैसेज है वो दे देंगे, या हम सिंपल छोटे वाला मैसेज, और इसकी जो बेस क्लास है उसको हम कॉल कर देंगे विद दिस मैसेज। तो इसका मतलब क्या होगा कि अब आप इस चीज़ को भी थ्रो कर सकते हैं। मैं इधर आपको वो भी दिखाता हूँ, मैं इधर ही करता हूँ बल्कि, और इसको ये वाली स्ट्रिंग हम सेंड करेंगे और वो इधर आएगी, और ये अपने बेस क्लास को ये वाली है उसका जो कंस्ट्रक्टर है जो कि स्ट्रिंग लेता है उसको कॉल कर देगा। तो अब अगर आप यहाँ पे इसको कैच करें, और मैं इसको इधर ये लिख देता हूँ, तो अब अगर हम रन करें तो हमारी वो वाली जो स्ट्रिंग है जो जो एक्सेप्शन है जो भी हमने यहाँ पे की है ये वाली, वही हमने थ्रो भी की है और उसी को हमने यहाँ पे कैच किया और उसका मैसेज जो है वो हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। और होपफुली आपको समझ आ रही है, लेकिन अगर आप थोड़े स्टार्ट पे हैं तो आपको मे बी ये टेंशन हो रही हो कि ये मैसेज उधर तो डिफ़ाइन किया नहीं है तो इसके अंदर ये कैसे आ गया। तो वो क्योंकि हमने इसके अंदर से इनहेरिट किया है तो वो प्रॉपर्टीज़ या वो वाले जो वेरिएबल्स हैं वो उधर से इसके अंदर आ जाते हैं एज़ वी नो, तो ये उधर से आ रहा है। तो इस तरह से आप ये कर सकते होते हैं। और एक और चीज़ है और वो फाइनल चीज़ है, और वो एक्चुअली है अभी फाइनल ही,
तो ये वो ना हम यहाँ पे फाइनली एक लिख सकते होते हैं। और ये ऐसे होता है कि अगर मे बी इस ट्राई कैच के ये जो ट्राई ब्लॉक है ना, इसके अंदर आप कोई रिसोर्सेज जो हैं उनको लेना चाह रहे हैं, और जो कि हमने अभी बात भी की है। लेकिन ऐसे होता है कि मे बी आपने यहाँ पे कोई रिसोर्सेज लिए हैं और फिर नीचे कुछ और रिसोर्सेज आप लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये जो ऊपर आपने ले लिए थे ना सक्सेसफुली, इनको अब आपने रिटर्न भी करना है, इनको अब वापस भी करना है। फॉर एग्जांपल आपने अगर डेटाबेस कनेक्शन ओपन किया था तो उसको आपने क्लोज़ भी करना है। तो मे बी इधर वो ओपन हो गया था, लेकिन नीचे जब आप उसका डाटा एक्सेस कर रहे थे तो उस टाइम पे कोई एक्सेप्शन आ गई है। तो ये फाइनली ब्लॉक जो होता है ना, इधर हम वो करते हैं जो हर केस में करना हो। ये हर बार होगा ही होगा, चाहे एक्सेप्शन थ्रो हो चाहे ना हो, चाहे एक्सेप्शन थ्रो होने के बाद इधर से कैच भी हो, फाइनली ब्लॉक जो है वो हर बार जो है ना वो रन हो जाएगा। तो इसके अंदर आप मे बी आपके पास कोई रिसोर्सेज थे तो वो हम यहाँ पे जो है वो डी एलोकेट कर सकते हैं। फाइनली फ्री दी रिसोर्सेज, तो या मे बी फ्रीइंग। तो इधर ये वाला जो ब्लॉक है ना फाइनली वाला, ये हर बार होगा। बस सिंपल ये है कि अब इस केस में क्योंकि हमने एक्सेप्शन थ्रो भी की है, ये एक्सेप्शन भी थ्रो हो गया है, और फिर हम ये भी करेंगे। और अब अगर मैं इसको भी फॉल्स कर देता हूँ और इसको भी फॉल्स कर देता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, तो ये कि इनमें से कोई भी एक्सेप्शन थ्रो नहीं होगी, तो हम प्रोसेस डेटा करेंगे। प्रोसेस डेटा करने के बाद जो फाइनली वाला है वो स्टिल एग्जीक्यूट होगा। तो ये इसलिए कि आपने चाहे वो एक्सेप्शन थ्रो हो चाहे ना हो, हम जो अपना फाइनली वाला ब्लॉक है उसको हर बार एग्जीक्यूट करते हैं। सो ये आई थिंक इस से आपको सारा कुछ अब क्लियर हो गया होगा, और सारा कुछ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया है कि किस तरह से आप एक्सेप्शंस अपनी भी बना सकते हैं, किस तरह से वो थ्रो करते हैं और उसको किस तरह से कैच करते हैं, और किस तरह से हम फाइनली ब्लॉक के अंदर अपने रिसोर्सेज जो हैं उनको फ्री कर लेते होते हैं यूजुअली। सो या ये होती हैं एक्सेप्शंस इन C#।